नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुडवाल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने 2 टॉपिक देख चुके थे, इतिहास जानने के स्रोत एवं दूसरा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वैदिक संस्कृति या सभ्यता। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस सभ्यता का कालक्रम हमें 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो इस सभ्यता को विंटरनिस विंटरनिस नामक व्यक्ति ने इसे 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। तो कौन कौन सी? पहला आता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। अब इसे 2 भागों में बांटा तो है, लेकिन इसके भी कोई ना कोई जो कालक्रम तो रहा होगा। तो ऋग्वैदिक काल, इसका कालक्रम हमें देखने को मिलता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। वे उत्तर वैदिक काल का कालक्रम देखने को मिलता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना की गई। वे उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य वेदों की रचना की गई। आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद एवं ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है दोस्तों, इसमें उत्तर वैदिक काल में ये रचना की गई। अब आगे देखते हैं। तो इसे वैदिक संस्कृति क्यों कहा? और कोई भी तो नाम दे सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये आता है, इसे वैदिक संस्कृति क्यों कहा? ठीक है, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी। क्योंकि ये क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। भाई, इसे बसाने वाले लोग क्या कहलाए? तो आर्य कहलाए। आर्य कहलाए बसाने वाले लोग। तो इस कारण इसका नेक्स्ट नाम क्या भी रहा? आर्य संस्कृति। तो इसका दूसरा नाम हमारे सामने क्या आया? आर्य संस्कृति। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सब देखने को मिलता है आर्य। क्या? आर्य। तो इस शब्द की कहीं ना कहीं से उत्पत्ति तो हुई होगी। तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं तो संस्कृत भाषा के आर्य शब्द से हुई है। किससे? संस्कृत भाषा के आर्य शब्द से, जिसका अर्थ देखते हैं तो पवित्र, कुलीन, अभिजात्य या सर्वश्रेष्ठ या स्वतंत्र अन्य अर्थ देखने को मिलता है। ये तो हमने देखा आर्य शब्द का अर्थ एवं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि आर्य कौन थे? आर्य कौन थे? तो आर्य कौन थे? कोई जाति, वर्ग, लिंग या व्यक्ति विशेष या समाज या कोई प्रजाति या वो खरपतवार, इनमें से तो कोई ना कोई होगा। तो लेकिन इनमें से आर्य ना तो कोई जाति थी, ना कोई वर्ग था, ना लिंग था, ना कोई व्यक्ति विशेष का नाम था, ना समाज था, ना प्रजाति थी, ना ही कोई फसल का खरपतवार था। तो आर्य कौन थे? तो आर्य वे लोग थे जो एक पारोपीय भाषाई बोलते थे। क्या? पारोपीय भाषाई बोलने वालों का समूह, अर्थात एक इनकी भाषा विशेष तौर पे थी।
इन्हें आर्य का। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्य कौन थे, आर्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, वैदिक संस्कृति के बारे में बेसिक देख चुके। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई ये निवास कहाँ करते, कोई ना कोई तो निवास स्थान होगा जहाँ के इन्हें मूलतः निवासी मानते हैं। तो हमारे पहले इनके सामने पहले हमारे आते विद्वान मैक्स मुलर हैं विद्वान। तो इन्होंने इनकी बुक है द सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट, इनकी बुक का नाम है, जो 1879 में प्रकाशित हुई। ठीक है दोस्तों, अब इस बुक में इन्होंने क्या कहा कि आर्य कहाँ के निवासी हैं। तो इन्होंने कहा कि आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं। कहाँ के निवासी बताया इन्होंने, मध्य एशिया के, जो कि सबसे प्रमाणिक कथन है या तथ्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं भाई हमारे भारत से भी तो कोई ना कोई देगा मत। तो फिर आते तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अपनी बुक में कहा द आर्कटिक होम ऑफ द विदास, ये इनकी बुक का नाम है। ये कब प्रकाशित हुई, तो 1903 में। तो इन्होंने कहाँ का निवासी बताया, तो उत्तरी ध्रुव का इन्होंने निवासी बताया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने किस में अपना ये तर्क रखा, तो इनका ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इनका ग्रंथ का नाम है। तो किस भाषा में ये लिखा गया है, तो हिंदी में। कब लिखा गया, तो 1874 में। तो इन्होंने कहाँ का निवासी माना आर्य को, तो इन्होंने निवासी माना तिब्बत का। इन्होंने माना कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तो तिब्बत के। अब नेक्स्ट आते गंगानाथ झा। इन्होंने कहाँ का निवासी माना, तो इन्होंने माना ब्रह्म ऋषि प्रदेश। अब नया शब्द हमारे सामने आएगा ब्रह्म ऋषि प्रदेश। अब ये कौन है, किस चीज़ का बला या क्या बला है, तो ब्रह्म ऋषि इन्होंने कहा कि हिमालय, किसे बताया, हिमालय को इन्होंने बताया था। इन्होंने माना कि आर्य कहाँ के थे, निवासी थे हिमालय के। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखे तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, ये नेक्स्ट जन है। ठीक, अब इन्होंने कहाँ का इन्होंने माना, तो सप्त सिंध प्रदेश का, इन्होंने निवासी माना। अब इन्होंने मूलतः भारत के निवासी आर्य को बताया है कि आर्य मूलतः भारत के निवासी थे। अब नेक्स्ट रीजन आते हैं गार्डन चाइल्ड, अर्थात बगीचे का बच्चा, गार्डन चाइल्ड। अब बगीचे का बच्चा, अब सब जने अपने अपने मत दे रहे, तो ये भी तो अपना मत देगा। तो इन्होंने कहा कि आर्य कहीं के नहीं, दक्षिणी रूस के निवासी थे। तो इसने दक्षिणी रूस क्या कहा कि सोम वहाँ का था रहने वाला। फिर आता है पेनका, नेक्स्ट विद्वान। पेनका ने, ये जर्मनी का निवासी था, तो इसने कहा आर्य जर्मनी के थे। फिर आते हैं गाइल्स, तो ये हंगरी का निवासी था, तो इसने बताया कि आर्य हंगरी के थे। अब सबसे बड़ा हमारे सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी क्या मानती है, एनसीईआरटी क्या मानती है। तो अब एनसीईआरटी मानती है कि पूर्वी यूरोप के आल्प्स पर्वतमाला के निवासी थे, पर्वतमाला क्षेत्र के निवासी इन्हें मानती है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने ये पढ़ा है प्राचीन भारत का इतिहास, हमने टॉपिक चालू किया है। ठीक है, जिसमें हमारा थर्ड टॉपिक है वैदिक संस्कृति या सभ्यता, जिसका कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वहीं
इस सभ्यता को विंडरनिस्ट ने 2 भागों में बांट कर देखा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है इसका कालक्रम। उत्तर वैदिक काल का कालक्रम है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई। उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेदों, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ एवं अन्य साहित्यों की रचना की गई। ये तो हमने बात देख ली। फिर देखे हमने सब वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति किसे कहते हैं? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, इसको बसाने वाले लोग आर्य कहलाए। वही आर्य बसाने के कारण इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे सामने, आर्य कौन, आर्य क्या है? तो आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है कि अरि शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्र, कुलीन, अभिजातीय, श्रेष्ठ या स्वतंत्र, इसका अर्थ होता है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य कौन थे भाई? कोई मनुष्य थे, जानवर थे, घोड़ा था, बकरी था, या कोई ना कोई तो हो गए। तो आर्य ना कोई जाति, वर्ग, लिंग विशेष, व्यक्ति विशेष, समाज, प्रजाति या कोई नहीं थे, बल्कि एक भारतीय भाषा बोलने वाला समूह था। ठीक है, ये तो हुई हमारी बात। फिर आर्य कहाँ के निवासी थे? तो हमने देखा अलग अलग विद्वानों के मत। मैक्स मुलर ने इसे मध्य एशिया के बताए, तिलक ने उत्तरी ध्रुव का इनमें बताया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत का इन्हें माना, गंगानंद जहानी ने ब्रह्म प्रदेश अर्थात हिमालय का इन्हें निवासी माना है। वहीं गार्डन चाइल्ड, अच्छा बगीचे के बच्चे ने इन्हें दक्षिण रूस का माना है। वही पनका ने जर्मनी का, काइल्स ने हंगरी का इन्हें अन्य, और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने इन्हें सब सिंधु का माना है। यहाँ तक हमने वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आर्य संस्कृति की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं एवं आर्य संस्कृति इसी के साथ अभी साथ में ही देख लेते हैं आर्य संस्कृति के जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्य संस्कृति की जानकारी के स्रोत देखें तो आर्य संस्कृति जानकारी के स्रोत, जानकारी हमें कहाँ कहाँ से देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पहला ही आता है स्वयं वेदों से, वैदिक साहित्य से इनकी जानकारी मिलती है। ये तो हुई बात। अब नेक्स्ट आता है पारसी धर्म। पारसी धर्म ग्रंथ जिन व्यवस्था से जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कि आर्य संस्कृति की ये में जानकारी का स्रोत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमें चीज़ देखने को मिलती है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना इसके बारे में। बोगुसगोई अभिलेख। बोगुसगोई अभिलेख क्या है? बोगुसगोई अभिलेख तो ये हमें मध्य एशिया के कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य एशिया के माइनर जगह से, मध्य एशिया माइनर स्थित तुर्की से प्राप्त होता है। ठीक है, अब खोज की कब की गई इसकी? तो 1907 में। किसने की? तो उनको हुयोंगो ने इसकी खोज की। ठीक है, इसमें हमारे 4 देवताओं के नाम देखने को मिलते हैं। 4 देवता कौन कौन से हैं? इंद्र, मित्र, वरुण या नास्य, नास्य का अन्य नाम भी है अश्विन। इन देवताओं के इसमें हमने इस अभिलेख में नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कालांतर में ये चारों देवता हमारे वैदिक देवगण माने गए हैं। ठीक है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि भाई आर्य संस्कृति का जानकारी का स्रोत भी एक बोगस अभिलेख है। इस अभिलेख का समय क्या है? तो 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व का ये अभिलेख हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक दोस्तों हमने जानकारी प्राप्त की है। आर्य संस्कृति की जानकारी के स्रोत एवं उसके बारे में बेसिक जानकारी। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी टॉपिक के नई भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।